आयशा ज़ैनब ब्लॉग में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज ना इनकी मम्मा ने और दादों ने ऐलान कर दिया है कि जनाब जो चूज़े हैं ना, ये हर चीज़ के ऊपर पोटियां कर रहे हैं, है ना ज़ैनब? क्यों आयशा? जो इसकी मम्मा का जहेज का फर्नीचर था ना, उसके ऊपर चूज़ों ने कर दी हैं पोटियां, और इनकी दादों के जहेज के फर्नीचर पे भी पोटियां कर दी हैं। तो मम्मा ने कहा कि मैंने चूज़े, ये आ गया भाई, इनकी मम्मा ने ऐलान कर दिया है कि अगर आपने ये चूजे यहाँ से ना उठाए तो हम उठा के बाहर फेंक देंगे। ये इनकी दादों का जहेज का फर्नीचर था, बेड सोफे थे, सारे सोफों के ऊपर इन्होंने मिठे कर दिए हैं। तो और ये इसकी अम्मा का जहेज का फर्नीचर जनाब, इसके ऊपर हो गई हैं बिठे। और इन दोनों का मुंह इसलिए उतरा हुआ है, ये देखो छोटू का मुंह उतरा हुआ है। देखो छोटू इधर जरा, छोटू का मुंह देखें जरा, इधर देखो कैमरे की तरफ छोटू। क्योंकि इसकी मम्मा ने ऐलान कर दिया है कि आज मैंने चूजे उठा के बाहर फेंक देने हैं, वरना इसका कोई अरेंजमेंट कर ले। ये देखो, हाँ ये कमज़ोरी आ गया, कमज़ोरी आ गया जी। आज फिर हम जी इनके लिए कोई नया अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये वाला कमरा है और इसमें शदीद किस्म का कबाड़ खाना, गंद और कितना कुछ पड़ा हुआ है। ये देखें, प्रोग्राम ये बना है जी, इस कमरे को हम साफ करेंगे। इसके लिए हमने जहादेव की खिदमात को हासिल किया। ये जी आयशा ज़ैनब का छोटा चाचा है। मम्मा पंखा तो कमरे में लगाएंगे। मम्मा इसको चलाओ, एक तो बटन दबा के नीचे वाला चल जाएगा, खराब है। फ्रेंड ये देख कितना कबाड़ निकाल दिया। मेरे ना सर कहा करते थे कि जब बंदे का पहला बच्चा होता है ना, तो वो पापा बनता है, और दूसरे बच्चे के बाद ना वो चाय से खाने वाला पापा बन जाता है। 2-3 हज़ार रुपए की बैटरी मिल गई। अभी तो मेरे दादू जवान लगते हैं, इतनी तो लगाते हैं जाकर। डंडा बजा सर में, डंडा। ये हमारी पुरानी एलसीडी का डब्बा, हमने वो भी संभाला हुआ है। एलसीडी संभाली है कि नहीं संभाली, डब्बा संभाला हुआ है। दादा तो बोलती है हम दोनों टीवी के लिए लड़ते हैं, और ना दादों के जमाने में ना, जब पापा के जमाने था तब तो बोल रही थी कि एक टीवी होता था एक घर में, ठीक है, तो वहाँ पर सारे लोग देखने आते थे मोहल्ले में। ये मेरी बेगम का इल्म का खजाना, जो पता नहीं पहले तो पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, जेल में लेके आई थी। ये हाँ, कभी पढ़ी हो ना हो, इसने मुझे उठाने के लिए रखा है। इतनी बार मैंने अपनी बेगम को कहा है कि गधे के ऊपर लोड डाल दे किताबों का तो वो आलम नहीं बन जाता। फिर भी ये किताबें संभाल के उसने रखी हुई हैं, 10 साल की पुरानी किताबें हैं। आप लोगों की आप लोगों की शादी तो 7 साल पहले हुई थी ना? ये किताबें पुरानी हैं। इस लाइन की काम चाहिए ये सिलाई करती होंगी। ये जी 3-4 हज़ार रुपए की बैटरी पहले मिली थी, वो पड़ी हुई उधर, और 3-4 हज़ार रुपए की बैटरी एक और मिल गई है, यानी कि 6-7 हज़ार रुपये ये हो गया। आज कम अज कम भी ना 25-30 हज़ार रुपये की दिहाड़ी पड़नी है। ये मेरी बेगम का सारा इल्म, इसी तरह लाद के मेरी बेगम ने सारा इल्म हासिल किया था, इसलिए ना असर कोई नहीं है उस पर। ले फ्रेंड्स, मत बज गई है जी कूड़ा निकालते निकालते। और ये देखें जी इतना कूड़ा निकला है जी उस कमरे से, चूज़ों के कमरा को बनाने के लिए। अभी भी उसके अंदर बेतहाशा कूड़ा है। देखें जी इधर सूंडियाँ भी हमारी तैयार हो गई होंगी। आज तीसरा दिन है, बड़े चूज़ों को सूंडियाँ खिलाए हुए हैं। हाँ स्वादिष्ट पोषण। ये जनाब आज फुल भार से तिक्का पार्टी चलेगी बड़े चूज़ों की। ये देखो जी चूजे आ गए हैं जी, और ये सूंडियों की तादाद चेक करें, कितनी सूंडी ज्यादा बनी है। और आयशा ज़ैनब साथ बैठी हुई है। वाह आज तो फुल तिक्का पार्टी। जो मैं निकालूं अब दे दो, उसको भी दे दो। ओहो हर बात में लड़ाई। अच्छा नहीं दे दो। अब ये रफड़ पड़ा जी कि आयशा साहब ने तिक्का बाहर निकाल। अच्छा निकाल लो, फ्रेंड क्या कहेंगे? वो फ्रेंड कहेंगे ज़ैनब ऐसे रोती है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फ्रेंड क्या कहेंगे? फ्रेंड्स आप बताएं, ये कोई अच्छा तरीका है इसका रोने का? जल्दी जल्दी बताएं। ये ज़ैनब जैसे रो रही है, कोई अच्छी बात है? आप समझाएं इसको जरा सारे फ्रेंड। चलो निकाल लो तिक्के। कोई है इसमें? नहीं है, आप निकालोगे तो निकलेगा। को तो निकाल
पापा को तो बिल्कुल भी निकालनी नहीं आती, ज़ैनब निकाल दी सही थोड़ियाँ। वो देखो कितना माल, कितना माल दिखाओ। वो देखो टिक्का पाती एक नहीं है। क्या है ज़ैनब वो ये? देखो क्या है ये? वो सुन दिया, टिक्का पार्टी। वो देखो कितनी ये मैं आपको खिलाऊं एक? नहीं हाँ यहाँ पे इसको फ्राई करो में। ओए हाय 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 हाय, ये मैंने बोला था यहाँ पर था। इसको थोड़ा तोड़ो, इतना बहुत है। और देखो ये भी अच्छा फूला। अच्छा गुरुल्ला क्यों भाई? ये देखो मुझे तो सारी लोगों ने बदतमीजी है ये लोग। ये देखो मैंने कितनी गाड़ी लोगों को ज्यादा। ले जी, जब तक ये सुनिया खा रहे हैं चूजे, कुछ देर तक हम दोबारा एक दफ़ा सफाई का आलम देख लेते हैं। जहाँ देव चाचू जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं और सफाई कितनी हो गई है। हाँ जी जहाँ देव साहब कितने पहुँच गए तुसी? हैं? किन्नी को थोड़ी रही। लो जी ये देखिए जी, चूजों का कमरा तकरीबन साफ हो गया। इसमें से बहुत सारा खजाना निकला। ऊपर देखेंगे, ये देखें पुरानी दौर का कैमरा भी पड़ा हुआ है हमारे पास। नहीं फ्रेंड्स, टिक्का पार्टी के बाद चूजे आ गए ऊपर आयशा ज़ैनब के साथ। लो ये क्या कर रही हो? छोड़ दो, ये कमजोरी को छोड़ दो। ये बड़ा कचमोर है। टिक्का पार्टी करके चूजे ऊपर आ गए, आयशा नीचे चली गई है और ज़ैनब जो है ना, पानी अभी नहीं डालना जान उन्होंने ना, वो पानी नहीं देना अभी, इनको नीचे रखो, नहीं देना पानी। पानी क्यों नहीं है? पर छोड़ दो इनको अब। हाँ देव साहब जो है कचरा बेच रहे हैं। चाचा जी कितनी हुई है जी रद्दी? भाई 6000 से 30 रुपए रद्दी दे हो गई। लो सारा कूड़ा चूजों के कमरे से बाहर आ गया। 5 बैटरियां थी, रद्दी थी 127 किलो, सारी बेच दी है। ये देखिए कितना कूड़ा निकला है, कितना कूड़ा निकला है। रैम्बो जान रैम्बो, हमने महसूस किया है कि इधर हवा आने के चांस कम है, तो ये दीवार तोड़ के हम चूजों के लिए जो खिड़की बनाने लगे हैं और लगा के हैया। अब हम करते हैं जी चूजों का कमरा तैयार। व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं फिर से नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।